ये सवाल जेईई मेंस का ही है। हमसे कहा है कि ये जो डब्बा है इसको हम GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान रहे हैं और फिर हमें ये लंबा सा एक्सप्रेशन देकर इस p की वैल्यू पूछी है। अब देखो, इसको करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब ये जो पहली टर्म है इसके ऊपर ये चीज लगाते हैं, तो 1/x के जिफ को मैं लिख सकता हूँ 1/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1/x। और सवाल में देखो तो हर एक टर्म के साथ x मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 1 हो गया और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें लिमिट भी लेनी है जो कि 0 प्लस की तरफ टेंड कर रही है। तो जैसे ही आप लिमिट ले लोगे तो ये x तो 0 हो गया और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करता है। इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ भी बनता रहे लेकिन हमें हमेशा 0 से 1 के बीच ही नंबर मिलेगा, मतलब फाइनाइट नंबर। और फाइनाइट नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 ही होता है। तो इसका मतलब कि ये चीज लिमिट लेने के बाद 0 हो गई है, हमें सिर्फ मिल गया है 1। अब ये सेम लॉजिक आप हर एक टर्म पे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, उसके बाद 3 मिल जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में आपको p मिल जाएगा। और सेम चीज ये है, बस यहाँ पर x की जगह पर x² दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम प्रोसीजर आप अपनाएंगे आपको कुछ ऐसी सीरीज मिल जाएगी 1², 2², 3², 9² तक, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब ये चीज आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया p इंटू p प्लस 1/2 और यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। p की तो हमें वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर 9 टर्म्स हैं तो n की जगह पर 9 रख दिया है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ये मिल जाएगा p इंटू p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 572। अब यहाँ पर आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, जैसे कि p की वैल्यू अगर 24 ले ली जाए तो 24 इंटू 25 मतलब कि 600 विच इज ग्रेटर देन 572, तो बात सही है। आप 25 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं, लेकिन हमसे p की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी तो 24 ही वो स्मॉलेस्ट है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। 23 लेंगे तो छोटा आ जाएगा नंबर, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, p की वैल्यू है 24।